प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम न्यायपालिका और अधिकार जुडिशरी एंड राइट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है। ये ध्यान रहे, ये आपका क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेवारी किसकी है, तो न्यायपालिका की। ये ध्यान रहे, न्यायपालिका जो देखिए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए, जो नागरिकों का अधिकार है इनकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी जो रिटें हैं उनको जारी करके नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32, ये ध्यान रहे, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के लेख जारी करके नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसी प्रकार से जैसे सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट भी नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, लेख जारी कर सकता है। और ये जो रिटें जारी की जाएंगी वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। इसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करके लागू होने से रोक सकता है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अर्थात यदि सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसी शक्ति को या इसी अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अब देखिए, न्यायपालिका और संसद, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, न्यायपालिका और पार्लियामेंट के बीच में क्या संबंध है। देखिए, राजनेता अपने राजनीतिक व्यवहार के कारण कई मामलों में संविधान के प्रावधानों को लागू नहीं कर रहे थे। ये ध्यान रहे, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो राजनीतिक व्यवहार के कारण और कई जो मामलों में संविधान के जो प्रावधान हैं उनको वो लागू नहीं कर रहे थे। इसलिए न्यायपालिका ने कई विषयों को और न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में ले लिया। ध्यान रहे, यानी कि कुछ विषय ऐसे हैं जो कि न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर थे, जिनकी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था, उसको भी न्यायपालिका ने अपने दायरे में ले लिया। काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं जिसमें न्यायपालिका ने कार्यपालिका को निर्देश दिए हैं, जैसे हवाला मामले, एक घोटालों से संबंधित मामले हैं ये, नरसिंह राव का मामला, पेट्रोलियम पंपों का अवैध आवंटन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे। इन सब मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो इन मामलों की जांच करे, जो भी भ्रष्ट नेता हैं या नौकरशाह हैं, अफसर हैं, उनकी जांच करे। न्यायपालिका का चैप्टर आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।